जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 5:45 हो गई है आफ्टरनून की, 5:45 PM। और मार्केट आज माइनस ही बंद हुआ है। तो सबसे पहले तो कल इंडिया वर्ल्ड कप हार गई तो बहुत ही दुखी रहा। कल मैं बहुत दुख हुआ। मैं क्या बताऊँ, ऐसा ऐसा लग रहा था कि किसी ने 4 साल किसी लड़की का पीछा किया, उसको उसके पीछे आगे पीछे चक्कर लगाए 4 साल, और 4 साल के बाद उस लड़की ने यस बोला। तो फिर बात आगे बढ़ी और फिर दोनों डेटिंग स्टार्ट किए, और फिर दोनों परिवारों की मंजूरी से शादी की गई, शादी तय की गई। और जैसे ही फेरे होने वाले थे, अचानक कोई और आके उस लड़की को बीच फेरे लेते हुए उठा के ले गया। और जो दूल्हा था वो बस देखता ही रह गया। उसकी आंखों के सामने उसके दुल्हन को कोई और लेके चला गया। कुछ ऐसा ही हुआ कल इंडिया के साथ। 10 मैचों से ऐसा खेल रही थी जैसा विश्व में कोई उसको हरा नहीं पाएगा। और 11वें मैच में ऐसा टाई टाई फिश हुई। और मुझे हंसी आती है लोगों पे। 1-1 लाख में टिकट खरीदे, दो दो हज़ार की टिकटें, 1-1 लाख के हराम के पैसे है। 1-1 लाख रुपए में रूम लिए अहमदाबाद में, जो साला 2,500 रुपये में रूम मिलते हैं, 3-3 हज़ार में 1-1 लाख रुपए में रूम लेके रहे। क्या निकाला? एक्चुअली देखा जाए तो कुछ दोष हमारा भारतीयों का भी है। हम लोग इन क्रिकेटरों को इतना इतना ज़्यादा तवज्जो दे दिए है, या इतना ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस दे दी है कि इनको लगने लग गया बस, क्योंकि पैसा एक ही फील्ड में, क्रिकेट या बॉलीवुड। बेचारे वो हॉकी वाले, फुटबॉल वाले, कोई जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल भी लेके आता तो उसको आधी इंडिया नहीं जानेगी। लेकिन आप विराट कोहली का नाम ले लो, धोनी का नाम ले लो, बच्चा बच्चा जानेगा। चलो क्रेज होना ठीक है, चलिए, लेकिन 1-1 लाख रुपए देके तुम मैच देखने जा रहे हो यार। घर में बड़ी स्क्रीन की टीवी ले आओ, बड़ी से बड़ी टीवी ले आओ, 1 लाख में आ जाएगी। उसमें ऐसा देखो जैसे एकदम बगल में आपके रोहित शर्मा शॉट मार रहे हैं। एनीवे, इट्स वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग यस्टरडे। ऐसा लगा नहीं था। स्पेशली मैं कल के मैच में थोड़ा सा मैं KL राहुल से बहुत ज़्यादा निराश हूँ। इतना भी स्लो क्यों खेलना भाई? ऐसा क्या डर था भाई कि तेरे बाद कोई खेलने वाला ही नहीं है क्या? कोहली कोहली वाज रियली, उसका बैड लक था कि उसका प्ले डाउन हो गया। बैट पे लगी और बॉल स्टंप पे चली गई। तो ही वॉज ऑफरिंग ए शॉट, बट वो शॉट बॉल बैट पे टच हुई, नीचे ड्रॉप होकर स्टंप पे चली गई। तो प्ले डाउन बोलते हैं क्रिकेट की भाषा में, इसको प्ले डाउन बोलते हैं, प्ले डाउन, आउट होना। तो ये अल्लाह की था। रोहित शर्मा एक छक्का एक चौका मार दिया। हमने 10 ओवर में 80 रन प्राप्त कर लिए। जब तुम्हारी टीम मीटिंग में तुम बोले, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि ये 260 से 280 वाला पिच है, तो तुम्हारे 10 ओवर में 80 रन आ गए मेरे भाई। अपनी इनिंग्स को वैल्यू नहीं देना है। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट। निफ्टी 694 पे बंद हुआ। बैंक निफ्टी 43,584 पे बंद हुआ। तो सीधा चलते हैं इनका। तो ऑलरेडी मैंने सब कुछ तो बोला हुआ है, फिर भी एक बार और देखेंगे आज। ऑलरेडी मैंने आपको ड्राइंग वोइंग सब करके दिखा दिया है मेरा जो आइडिया है। बल्कि मुझे तो लगता है कि शायद यहाँ आने के बाद रिवर्स भी नहीं होगा, यहाँ टच तो होगा ही होगा। ये देखिए, वही का वही मैं ऑलरेडी हर वीडियो में बता चुका हूँ। मेरा यही मानना है कि ये ऐसा शेप में है, या तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनेगा, जो ये इन्वर्टेड हेड बन गया और ये शोल्डर बनाने की तैयारी हो रही है। शोल्डर यहाँ जाके आएगा, 330-40 पे आएगा। उसके बाद अगर इस लाइन के नीचे क्लोज हो गया तो भाई साहब मैं इसमें 18,500 के लिए खेलूँगा। अगर इस लाइन के नीचे क्लोज हो गया, अभी यहाँ तक तो आना मुझे दिख रहा है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर क्लोज करने के लिए इसको 19
850 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। आज तो महाराज जी 694 पे आ गए। तो याद करिए, इस 875 का हाई मारा तो मैंने क्या बोला, ये इनको पता था कि सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो मैंने उसी दिन इमीडिएटली चालू मार्केट में बोल दिया कि अब मुझे गिरावट दिख रही, क्योंकि सबके स्टॉप लॉस यहाँ टिका के रखे गए हैं। तो ये मेरा मानना है, अगर ये लेवल, चलिए मैं इसको क्लियर करके बताऊँ ये लेवल क्या है। अगर इस लेवल के नीचे भी क्लोज, यहाँ तक तो मुझे आते हुए दिख रहा है निफ्टी, क्या लेवल है 19,330, इसके आसपास, मतलब मेरा टारगेट मैंने आपको इस वीक का दिया है 19,500 फर्स्ट टारगेट, 19,400 आप चाहो तो वीडियो देख लीजिए, मैं कोई झूठ बोलता नहीं, 400 और 19,300, ये मेरे 3 टारगेट इस वीक के लिए है। उसमें से पहला टारगेट तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस की आएगा, और मेरा स्टॉप लॉस एक ही है, एनी सिंगल क्लोज अबव 1875, 19,875 या 850 भी लिख लो आप, जैसे क्लोजिंग आनी चाहिए। तो देखिए आप, मार्केट में दम नहीं, मैंने और बोल भी रहा था कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, उसमें सेफ रहिएगा। तो चलिए हम एक बार पीसीआर देख लेते सबके क्या है, ताकि आगे की बात करने में आसानी रहे। मनी कंट्रोल, बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.70 आया है, प्रीवियस से तो ऊपर आया, चलिए कोई बात नहीं। बैंक निफ्टी में तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, गिर सकता है 400-500 पॉइंट गिरने के लिए, मैं डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन शॉर्ट नहीं करूंगा। निफ्टी मुझे लग रहा है मेरा टारगेट आएगा, तो निफ्टी का पीसीआर नेगेटिव जोन में आ गया, 1.02 से बिलो 1 आ चुका है, 0.90 पे आ गया, तो ये तो 300-400 पॉइंट आराम से गिरा सकता है इस वीक में। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। इंडिया विक्स देख लेते हैं, विक्स क्या पोजीशन पे है। डॉलर इंडेक्स वगैरह तो सब फेवर में, इसलिए मैं देखना नहीं है मुझे। विक्स भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, 12 के ऊपर क्लोज दिया है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। और आज मार्केट के ताकत नहीं दिख रही थी, मार्केट वॉज नॉट होल्डिंग एट ऑल। अब देखो बार बार ये ऊपर जा रहा था, लेकिन बार बार उसको धक्का मार के नीचे लाया जा रहा। तो आज फ्यूचर में भी 718 दिख गया। तो ओवरऑल जो मेरा बात है 500 वाला, वो तो आना ही है। आज का लो बनाया 671 और लो के आसपास ही क्लोज किया 694। मेरा मानना है ये जो यहाँ से इस जगह तक आएगा, अब ये 360, 370, 19, देखिए मेरे टारगेट्स है इस वीक के लिए 19,500 पहला टारगेट, ये तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि आना चाहिए। और सेकंड टारगेट है 19,400, ये भी आना चाहिए। थर्ड वाला थोड़ा मुश्किल है 19,300, ये मुश्किल लग रहा थोड़ा सा, एक मुझे लगता है 370-80 से ही घूम जाएगा। ठीक है, ऐसा लगता है। लेकिन अगर नहीं घूमा और 19,330 के नीचे दिस लेवल, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, कलर कर देते इसको ग्रीन, ठीक है, और इसकी साइज मोटी। इस लाइन के नीचे अगर क्लोज आ गई, ये पर्टिकुलर लाइन के नीचे, दिस लाइन, इस ग्रीन लाइन के नीचे अगर क्लोज आ गई, तो मैं 18,500 के लिए खेलूंगा। मैं इस लो का भी कोई परवाह नहीं करूंगा, 18,837 का। इसके नीचे 2 क्लोजिंग चाहिए, 19,330 लिख लीजिए आप, 19,330, और ये लेवल दिख सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। इसी वीक में 365 तक पॉसिबल है इस वीक में। ठीक है, ये निफ्टी की बात हो गई। इसमें मैं ऊपर की बात इसलिए नहीं कर रहा, मैंने ऊपर का लेवल दे रखा ऑलरेडी। ठीक है, ये थर्सडे का हाई था, आपको पता ही है, सॉरी बुधवार का नहीं, हाँ थर्सडे का हाई था। मैंने बोला थर्सडे को हाई बन गया,
फ्राइडे को तोड़ेगा नहीं तो हो गया काम, मंगल तक तो गिरेगा। तो देखिए सोमवार को माइनस क्लोजिंग आ गई आज। अब बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। ओ, बैंक निफ्टी ने एक लॉन्ग लेग डोजी बनाया आज। यहाँ कोई रिवर्सल आने के चांसेस है, होगा ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अगर कल बैंक निफ्टी 43,720 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है, ये लिख लीजिए, तो बैंक निफ्टी में कोई भी शॉर्ट भी है तो निकल जाइएगा। 725 के ऊपर अगर कल क्लोजिंग देगा तो, क्लोजिंग, मैं हाई नहीं बोल रहा हूँ, क्लोजिंग इसके ऊपर अगर कल करेगा तो आपके शॉर्ट जरूर काट लीजिएगा अगर है तो, वरना आप शॉर्ट में रहिएगा। मुझे बैंक निफ्टी एक बार लगता है कि यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि आपको मैंने बताया भी था उस दिन भी। आप देखो, ये मैं ड्रॉ करके देखता हूँ पैरेलल चैनल। तो बैंक निफ्टी में चांसेस तो है, इतनी गिरावट यहाँ तक तो आने की चांसेस है। 43,150 तक तो आ सकता है, लेकिन आज एक लॉन्ग लेग परफेक्ट डोजी बनाया है। अगर आज की ओपनिंग देखोगे 574, आज की क्लोजिंग 571, परफेक्ट लॉन्ग लेग डोजी। आज की जो कैंडल है उसको बोलते हैं लॉन्ग लेग्ड डोजी। क्या बोलते हैं? लॉन्ग लेग्ड डोजी। ये एक अच्छा रिवर्सल साइन होता है डाउन ट्रेंड में। अगर ये बनता है तो ये अप ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है, सब्जेक्ट टू आज के हाई के ऊपर कल क्लोज करे। आज का हाई कितना है? 43,720। तो मैंने इसलिए बोला कल अगर 725 के ऊपर क्लोज करेगा तो आपको, अदरवाइज ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो बस समझा दिया आपको जो समझाना था। अब आ जाइए वेबिनार की बात कर लेते हैं। 13 जनवरी सैटरडे, 13 जनवरी सैटरडे से स्टार्ट होगी नई क्लासेस। 13 जनवरी सैटरडे, ठीक है। इस महीने में जो भी ज्वाइन करेगा, मैंने इतनी ऐसी फीस रख दी कि शायद कोई ना नहीं कर पाएगा। इस नवंबर 30 तारीख तक जो भी ज्वाइन करेगा वो सिर्फ 10,000 रुपये में ज्वाइन कर सकता है, ओनली 10,000। क्लासेस चलेगी जनवरी से लेके मार्च तक। सैटरडे एंड संडे क्लास होती है, जब मेरा असिस्टेंट लेता है सागर 1 महीने के लिए। उसके बाद जब मेरी क्लास होगी सिर्फ संडे को होगी, ठीक है। 2-2 घंटे की क्लास होती है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलती है, ताकि कोई क्लास आपने मिस भी कर दी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। फीस 10,000 रुपये, जब अगर आप 30 नवंबर तक पे करते हो, उसके बाद 12,000 रुपये, बस ये भी नॉमिनल ही है। उसके बाद ज्वाइन करते हो और वेबिनार स्टार्ट होगी 13 जनवरी 2024 सैटरडे को। सीख लीजिए लाइफ में, सीख के फिर थोड़े दिन प्रैक्टिस करिए, फिर ट्रेडिंग में उतरिए, बहुत नज़रिया आपका चेंज होगा, ये मेरा मानना है। अगर आपको ज्वाइन करना रहेगा तो आपको क्या करना है, ये नंबर है मेरा, इसमें आपको व्हाट्सएप ही करना है, ठीक है। व्हाट्सएप क्या करना है आपको, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, ये तीनों चीज़ व्हाट्सअप करोगे तभी जवाब मिलेगा। और लिखिए आई वांट टू ज्वाइन द वेबिनार स्टार्टिंग फ्रॉम 13 जनवरी 2024, तब आपको जवाब मिलेगा। जय जिनेंद्र। अब आप लोग, कुछ लोगों का क्या आदत है, करना कुछ नहीं है। सर आप क्या क्या सिखाते हैं? मैं बोलता हूँ सब कुछ सिखाता हूँ भाई, जो आपको काम आए वो चीज़ें सिखाता हूँ। और इतना बोल सकता हूँ कि इसकी जो मैं 10,000 प्राइस, इसकी प्राइस होनी चाहिए 2 करोड़, ये मेरा मानना है, ठीक है। बस इतना बोल दिया। दुनिया की किसी क्लास में जो चीज़ें नहीं सिखाते वो हम सिखाते हैं।
ठीक है, क्योंकि मैंने खुद से अपनी डेवलप किया। तो एनीवे मर्जी आपकी है। फिलहाल मुझे बैंक निफ्टी में देखिए ये नीचे के लेवल में आके यहाँ पे जो डोजी बनाया, बस ये एक डेंजरस साइन लग रहा है। डोजी क्या करता है, ऐसे लेवल में क्या होता है, एक सडन स्पाइक देके वापस शायद इस गैप को फिलअप करेगा, फिर नीचे आएगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बाकी निफ्टी में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, नीचे ही जाना चाहिए। अदरवाइज हमारा स्टॉप लॉस है 19,875 के ऊपर की क्लोजिंग, या 850 के ऊपर की भी क्लोजिंग आ गई तो भी स्टॉप लॉस है। ठीक है, टारगेट है 19,500, 400, 300, ये मेरे पॉसिबल निफ्टी की टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं एज पर चार्ट। ठीक है, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।